हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग सब अभी जानते ही हैं कि रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा एक वर्ल्ड लेवल का अचीवमेंट किया है, जो हमारा स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 3 वो मून पे लैंड हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से एक सक्सेसफुल मिशन ये रहा है और पूरी दुनिया में इसकी बातें हो रही हैं। और ये बड़ा एक एज एन इंडियन ये बहुत ही प्राउड की फीलिंग आ रही है। पूरे देश में एक अच्छी खुशी की एक ये फीलिंग चल रही है। लेकिन यार इसी के बीच में ना मुझे आई डोंट नो वाई कि कुछ लोगों में इस चीज़ को लेके कुछ परेशानियां भी हैं। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इस चीज़ को लेके भी किसी इंडियन में कुछ परेशानी होगी कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इससे क्या हो जाएगा और ये इतना बड़ा इवेंट क्यों बन रहा है और क्या हो रहा है। तो इसी के चलते ना मेरी एक एक मेरा फ्रेंड है पुराना, लगभग 10-12 साल पुराना फ्रेंड है, लेकिन उससे मेरी थोड़ी सी ना एक व्हाट्सएप पे एक आर्गुमेंट हो गया और मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि वो सही है या मैं सही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। हालांकि मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि मेरा फ्रेंड है, लेकिन हाँ वो कन्वर्सेशन जो मेरे और उसके बीच में है, मैं उसको समझना चाह रहा हूँ कि ये मतलब कि क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है लोगों को और क्यों लोग इस चीज़ के भी अगेंस्ट हैं कि एक इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है या इंडिया साइंस स्पेस की फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है। इसको लेके भी लोगों में कुछ गड़बड़ फीलिंग है। तो हुआ कि मैंने एक स्टेटस लगाया था, ये जो इमेज आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, ये मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। तो उस व्हाट्सएप स्टेटस में कुछ डिस्कशन शुरू हो गई मेरी। जैसे कि मैं वो पढ़ के आपको बताता हूँ क्या हुआ। कि जैसे ये आया हुआ है उसका, भाई इसका क्या फ़ायदा होगा। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, इसने ऐसा क्यों बोला। तो मैंने बस जस्ट एक वो इमोजी भेजी। फिर उसका आया, भाई पहले नंबर तो बना गए बट ये फ़ायदा क्या देगा मून से, ये बताओ। क्या ये बताएगा कि हिमाचल में बारिश कब रुकेगी। तो मैं समझ नहीं पाया और मैंने कहा यार इट्स अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, दैट्स इट। ये एक प्रोग्रेस का साइन है कि हमारा एक कुछ हमने मिशन था चंद्रयान, वो पहुंचा, उससे हमारे देश की कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही है। और यू आर रिलेटिंग इट रॉन्ग। जब उसने कहा ना कि हिमाचल में बारिश बताएगा, मैंने कहा तो मुझे समझ में नहीं, मैंने कहा यार यू आर रिलेटिंग इट रॉन्ग। तो उसने कहा इसलिए तो मैं पूछा हूँ, कुछ तो बताओ। तो मुझे लगा वो मुझसे कुछ जानना चाह रहा है। मैंने कहा यार देख भाई, नासा क्या कर रहा है ये बता। कि भाई नासा भी लगा हुआ है ना स्पेसशिप भेजने में, और दुनिया में काफ़ी लोग कोशिश करते रहते हैं। तो उसने कहा कि यार मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया बताओ, इंडिया से हमें नासा से क्या लेना देना, इंडिया के बारे में बताओ। तो मैंने कहा लेना देना क्यों नहीं है, पूरी दुनिया में एक इवेंट हो रहा है और इसको पूरी दुनिया देख रही है, तो हम क्यों सिर्फ इंडिया की बात करें कि वर्ल्ड लेवल का इवेंट है, कोई सिर्फ इंडिया हम नहीं बैठ के देख रहे। इनफैक्ट नासा वाले और बहुत सारी दुनिया वाले इन चीज़ों को देख रहे होंगे। तो कह रहा है कि भाई मैंने टीवी पे सुना बट समझ ही नहीं आया। मैंने कहा यार क्या हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा उसकी बातें कुछ। तो मैंने कहा यार बट रीचिंग देयर सक्सेसफुल इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, दैट्स इट। मेरे को लगा यार ये सिर्फ एक ठीक है, एक अच्छा प्रोग्रेस है, एक हम स्पेस की तरफ जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रोग्रेस है ये हमारे देश के लिए। तो कह रहा है भाई, पूछा गया कि इट्स गुड और बैड थिंग, इस पे इंडिया को मिलेगा क्या। मैंने कहा यार इट शुड बी प्राउड ऑफ, है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें प्राउड होना चाहिए, बस इतनी सीधी सी बात है। अब मैंने उसको एक एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि इंडिया में हम लोग क्रिकेट की बहुत बात करते हैं और वो भी मुझे पता है कि क्रिकेट को बड़ा लोग फॉलो करते ही हैं सारे इंडिया में जितने भी होते हैं। तो मैंने कहा इसको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। एक्चुअली वही चाह रहा था कि तुम इतने क्यों खुश हो रहे हो भाई, स्पेस में पहुँच गया। तो मैंने कहा देखिए वर्ल्ड कप होगा अभी इंडिया का, अगर इंडिया जीतेगी तो भाई हम सड़कों पर आके नाचेंगे, है ना। वैसे फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बट ये ऐसा है कुछ कि हमें प्राउड फील होगा इसमें कि हाँ अगर हम इंडिया जीतेगी तो हमें प्राउड होगा कि हाँ हमारी कंट्री जीती है। तो यही है कि भाई हमारी कंट्री ने एक मिशन रखा और उसको सक्सेसफुल किया, तो हम इसमें खुश हैं, इसमें दिक्कत क्या है। तो कह रहा है नो डाउट दैट, सुपर प्राउड, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट दिस मनी स्पेंड ऑन, मतलब इतना पैसा इस पर खर्च हुआ तो इंडिया को मिल क्या रहा है उससे। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता, आई मीन कि भाई ये सब अलग अलग होता है, हर चीज़ का पैसा लगता ही है, तो इसमें क्या है। तो वो कह रहा है कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो वो नए स्पोर्ट्समैन बनाएगी, नए जनरेशन को वो होगा। तो मैंने कहा भाई इससे भी नई जनरेशन साइंस की तरफ जाएगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी उस फील्ड में। जो लोग साइंस पढ़ते हैं, जो लोग स्पेस स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी, पैसा ज़्यादा आएगा। कह रहा है मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ कि ये अर्थ को एक बताएगा, बारिश बताएगा, इससे मैनकाइंड को क्या हेल्प होने वाली है, क्या हम चांद पे प्रॉपर्टी लेंगे, क्या मैं
मैंने कहा यार इससे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन हाँ स्कोप बढ़ेगा आने वाली जनरेशन का। मैंने कहा, और ये जो इसने बात करी है, मैंने कहा भाई इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, तू गलत रिलेट कर रहा है चीज़ों को, इससे अर्थक्वेक का पता लगे, बारिश का, मैंने कहा तू रिलेट ही गलत कर रहा है, तो इसका मैं क्या जवाब दूँ तुझे। फिर उसने कहा कि चलो हाँ गुड पॉइंट कि आप कह रहे हो कि स्कोप बढ़ेगा। मैंने कहा भाई इसलिए इजी करने के लिए तेरे को क्रिकेट का एग्जांपल दिया था मैंने, क्योंकि भाई तेरे को समझाना ना मुझे मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कहा मैं तेरे को क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। तो कहता फिर भाई लेकिन मैनकाइंड का क्या होगा, क्या मिल रहा है इससे, क्रिकेट से बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन इससे मैनकाइंड को क्या फ़ायदा हो रहा है। मैंने कहा यार भाई प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस, दैट्स इट। और जब भी कुछ प्रोग्रेस होती है उससे अल्टीमेटली मैनकाइंड का ही फ़ायदा होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई भी देश, कोई भी दुनिया अगर प्रोग्रेस कर रही है, उसका मैनकाइंड का फ़ायदा मिल ही रहा है सबको। हमें पर्टिकुलर एक इवेंट को पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए कि इससे क्या होने वाला है। फिर वही कह रहा है कि भाई इससे क्या होगा, क्या होगा इसमें, क्या करेंगे हम, ये वो। मैंने फिर उसको वही बात बोली कि भाई प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस, जितनी प्रोग्रेस होगी उससे स्कोप बढ़ेगा, ज़्यादा और बच्चे आएंगे इस स्पेस में, इस स्पेस स्टडी में, उनको लिए और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब्स क्रिएट होने का मतलब है ज़्यादा मनी सर्कुलेट होगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैनकाइंड को भी हेल्प कर देंगी। अब फिर पता नहीं वो क्या लग गया, फिर मुझे लगा कि यार ये कुछ हिली हुई बातें कर रहा है। मुझे उसका ना नेक्स्ट मैसेज समझ में नहीं आया। गूगल थिंक हु विल स्मार्ट नॉट इनफ गिव यू टर्की, आई डोंट नो, है ना वो क्या वो कह रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा, ये रात की चैट थी, लगभग 11 बजे का आप टाइम देख रहे हैं, तो मैंने कहा भाई पी के बैठा है तो बता दे, मैं बिना बात के दिमाग लगा रहा हूँ, तू अगर पी पा के बैठा है तो भाई मुझे बता दे मैं क्यों दिमाग लगा रहा हूँ। तो कह रहा है यार आपने ना बट टिपिकल मैनकाइंड आंसर पे एक पॉइंट नहीं बोला कि ये यूनिवर्स को क्या दे रहा है और क्या नहीं दे रहा, ये सब पता नहीं क्या बोल रहा था वो। फिर कहता कि मैं तो फिगर आउट कर रहा हूँ कि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा मून से हमको, ना हम अपना फ़ायदा या मून को क्या नाम लेकर कर रहे हैं। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भाई ये एक वर्ल्ड लेवल पे चीज़ हो रही है, इसलिए मैंने पूछा था कि नासा क्या कर रहा है, तो उन्हें उसका जवाब नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया की बात करो, यहाँ पर बहुत सारे लोग भूखे हैं और इकोनॉमी इज़ पुअर और सब चीज़ें हैं, तो हम इतना पैसा हम एक स्पेस लॉन्च पे हम क्यों लगा रहे हैं। मैंने उसका ये कहा, मैंने कहा भाई आज इंडिया में करोड़ों लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इन द स्मॉलेस्ट ऑफ टाउन, मतलब छोटे से छोटे जगह पे आज लोग मोबाइल लेके चल रहे हैं विद द चीपेस्ट इंटरनेट। अगर ये सब साइंस की टेक्नोलॉजी में अगर नहीं हमने काम किया होता तो ये सब भी नहीं होता। तो उसने कहा कि भाई नासा के पास तो पैसा है और वो सिटीजन को अच्छी लाइफ दे रहा है। मैंने कहा भाई अगर तू ऐसे पॉइंट उठाएगा तो इस डायरेक्शन में तो कभी काम ही नहीं होगा। लोगों को अच्छी लाइफ देने तो सबको तुम एग्रीकल्चर लगाओ, अच्छे हो, खाना पीना खिलाओ और टेक्नोलॉजी में काम ही मत करो। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का अलग अलग होता है और सारी चीज़ें होनी चाहिए। बस वही फिर वो वहीं अड़ गया कि ये कोई स्पेस प्रोग्राम हमारी फार्मिंग को तो कोई हेल्प नहीं कर रहा, हमारे अर्थक्वेक को कुछ नहीं बता रहा, हमारे डिफेंस को नहीं बता रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई तू मुझे माफ़ कर दे, तू उनसे जाके पूछ क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है आधी रात को, है ना। कह रहा भाई मैंने तभी पूछा कि इतना शेयर क्यों कर रहे हो आप, कि बट लेकिन हमें पता लग गया सब हवाबाजी है, आप कुछ नहीं जानते, आप बस शेयर कर रहे हो, है ना, जो कि सारे लोग शेयर कर रहे हैं तो सब शेयर कर रहे हो। मैं कहा नहीं भाई मैं खुश हूँ इसलिए मैंने शेयर करा है। कह रहा सोशल मीडिया के लिए। मैंने कहा भाई हवा भी बन रही है ना, अगर तो वो बनना ज़रूरी है। कह रहा ये इंटरनेट की हवा है, बस इंडिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं चीप इंटरनेट देकर। मतलब उसको ये भी समस्या हो गई कि हमने चीप इंटरनेट दे रखा है, इंडिया में इंटरनेट बहुत चीप है, तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। तो मैंने कहा भाई तू छोड़ दे इंडिया क्यों चिंता कर रहा है, तू छोड़ देना, बात खत्म। कहता बस भाई आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो यही कहते हो कि इंडिया छोड़ दो। मैंने कहा भाई परेशानी में नहीं जीना चाहिए, मेरा तो सीधा सा मानना है अगर तुझे परेशानी ज़्यादा है तो भाई छोड़ के चला जाए इंडिया को, कौन रोक रहा है तुझे। मैंने कहा मैं कोई उल्टा पुल्टा जवाब नहीं दे रहा, मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ। तूने कहा मुझे परेशानी है तो तू यहाँ से जा। मैं कहा हर सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। कह रहा मैं परेशानी नहीं हूँ, लोग क्वेश्चन करना छोड़ दिए हैं कि लोग पूछते नहीं है कि इससे क्या होगा। मैं कहा तू कर क्वेश्चन, साले तू पूछ, सही लोगों से बात कर, सही सच को सामने ला, जो तेरे को लग रहा है उसको आगे अपनी आवाज़ उठाओ और बोल जाके। कह रहा जब मिलियन लगते हैं तो जवाब देना आना चाहिए कि हमें क्या इस कह रहे जब इतने पैसे लगा दिए तो हमें जवाब देना भी आना चाहिए कि इससे हमारी जनरेशन को क्या मिलने वाला है।
मैंने इसको फिर ये कहा, मैंने कहा भाई तुझे कौन रोक रहा है, तू अपनी वॉइस को उठा और लेकिन डायरेक्ट लोगों से पूछ, सीधे लोगों से पूछ, मेरे से क्यों पूछ रहा है। कह रहा मैं तो चेक कर रहा हूँ तुमसे कि तुमको शायद कुछ पता हो। मैंने कहा भाई बट तुझे मेरे से क्या लेना देना है, तू या तो मुझे कन्विंस कर अपने एक्शन से। कह रहे बट तुम भी नेशनल प्राइड में जी रहे हो, बस मतलब बहकावे में चल रहे हो कि हाँ जी बहुत अच्छा हो रहा है और ये और वो। मैं कहा भाई तू प्राइड बन जा, मैं तेरे लिए भी प्राइड करूँगा, तुझ पे भी प्राइड करूँगा, तेरे को भी वो सल्यूट करूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कहता नहीं नहीं मैं आपसे थोड़ा छोटा हूँ एज में, तो मुझे लगा शायद आपको कुछ ज़्यादा पता होगा। मैंने कहा भाई मुझे चेक करना, अगर तेरी लाइफ का पर्पज़ है तो अपना पर्पज़ बदल ले लाइफ का। मैं कहा मैं तो न्यूज़ भी नहीं देखता, मैं फॉलो भी नहीं करता न्यूज़ को। कह रहे मैं तो इंडियन होना चेक कर रहा था आपका, कि हमारे इंडियन को कुछ पता भी है या सिर्फ इंटरनेट में घुस के सब अपना जोश दिखा रहे हैं ये चीप इंटरनेट की वजह से। कह रहे तो चलो बढ़िया है, आप शेयर करते रहो। मैंने कहा भाई इंडियन होने का मतलब ये नहीं कि मुझे हर चीज़ों की नॉलेज हो, लेकिन हाँ मैं कोई इंडिया के लिए कोई अच्छा मोमेंट आएगा तो उस पर प्राउड होना मेरा अधिकार है उसका, मैं वो होऊंगा ही। तुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बस। तो उसने यही कहा कि यार गवर्नमेंट नहीं बता रही कि वो मिशन से करना क्या चाहते हैं, क्यों भेजा है, क्यों इतना पैसा लगाया। वो फिर वहीं अड़ा हुआ है मतलब बंदा, कि यार इतना पैसा इस पर लगाया तो गवर्नमेंट बोले। तो मैंने कहा भाई तुझे मेरा स्टेटस नहीं देखा जा रहा तो तू मत देख, और ये जो तू मुझसे पूछ रहा है तू गवर्नमेंट से जाके पूछ यार, तू कहाँ मेरे चक्कर में लगा हुआ है। कह रहा नहीं नहीं आप शेयर करते रहो, मैं तो बस अपनी रिसर्च कर रहा था। मैंने कहा भाई आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर। तभी बोला था कि तू अपनी आवाज़ उठा और ठीक लोगों से जाके पूछ। कह रहा यू आर नॉट ओनली बट मेजोरिटी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मैंने कहा यार तुझे पता है तो तू कर उसका, अगर नहीं कुछ करना तो क्यों इतना सोच रहा है। तो कह रहा है भाई मेरे को ब्रेन मिला है यूज़ करने के लिए, ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए नहीं। मैं कहता भाई यूज़ कर, किसने रोका है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है भाई 11:30 हो गए, मुझे सोने दे, मेरा ये पर्पज़ आ गया था। फिर जाके ना मैं कहा भाई हो गया, मैं कहा अपना दिमाग यूज़ कर, उसके अकॉर्डिंग काम कर, अच्छा काम कर, दैट्स इट, यही लाइफ है। कहता है आई वॉज जस्ट रिसर्चिंग हाउ मच प्राइड सोशल मीडिया हैविंग बट डज आई डोंट नो क्या लिख रहा है, दे रियली नो वट वी आर गेटिंग और जस्ट बिकमिंग वन। मैं उसका यही था कि हमें से क्या मिल रहा है। मैंने कहा भाई देख सिंपल है, हम लोग आम आदमी हैं, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हमारा काम है सुबह काम पे जाओ, दाल रोटी कमाओ, खाओ और सो जाओ। लेकिन कोई देश के लिए अच्छा मोमेंट आए तो खुश हो जाओ, बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैंने उसको फिर से क्रिकेट का बताया, कौन सा क्रिकेट में अभी हम लोग अगर जीत जाएंगे तो आम आदमी को पैसे बटेंगे, या बट इंडिया जीत जाएगी बट लेकिन हम नाचेंगे अगर इंडिया जीतेगी तो, सीधी सी बात है। और सिमिलर एग्जांपल है, कौन सा चंद्रयान हमको कोई डायरेक्ट, लेकिन बट अगर ये कुछ एक वर्ल्ड लेवल पे कुछ अचीवमेंट हो रही है, वर्ल्ड का हमारे इंडिया 4th नंबर पे आ गई है। आई थिंक सिर्फ यूएस, रशिया और चाइना ये काम कर पाए हैं और हम 4th नंबर पे हैं, तो इट्स अ प्राइड एट वर्ल्ड लेवल और इसमें हमें खुश होना चाहिए। इसमें बिना बात की एनालिसिस पैरालिसिस क्यों कर रहा है तू, बाकी तुझे जो करना है तू करता रहे भाई। कह रहा नहीं ब्रो, आम आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा, आम आदमी क्रिकेट से कनेक्ट हो जाता है लेकिन, और क्रिकेटर कोई भी बन सकता है लेकिन साइंटिस्ट नहीं बन सकता। मैं कहा भाई जा तू बन जा क्रिकेटर, एनीवन, तू बन क्रिकेटर एनीवन बन सकता है। तो कह रहा भाई मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। मैं कहा तो भाई मौज ले, अगर तू पैसा कमा रहा है तो ये क्यों फालतू चक्करों में पड़ा हुआ है और मुझे भी परेशान कर रहा है। वो कह रहा है और आपके तुम्हारे दिल की बात को पूरा करने के लिए अब्रॉड जा रहा है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जा और इन्जॉय कर। मैं कहा चिल कर। कह रहा भाई मैं चिल हूँ, इट्स कॉल रिसर्च। मैंने कहा भाई रिसर्च तो ठीक है, लेकिन मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया, रिसर्च ओवर हो गई है मेरी साइड से। तो उसकी बस ये रिसर्च चल रही है कि आम आदमी को इससे क्या मिल रहा है। मैं कहा तो भाई मुझसे क्यों पूछ रहा है, मैंने अपनी रिसर्च का सारा जवाब दे दिया कि मैंने अपना स्टेटस क्यों लगाया और मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं तेरी इतनी ही हेल्प कर सकता था बस। तो वो मुझे कह रहा है तू आप रिसर्च करो, आप बिना रिसर्च कैसे क्यों कुछ भी डाले यार। मैंने कहा भाई रिसर्च करना तेरा काम है, मुझे क्यों फंसा रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कह रहे हाँ तो तुम बस स्टेटस लगाओ है ना, और कुछ मत करो बस। मैं कहा हाँ भाई मुझे सुनकर अच्छा लगा, बिल्कुल लगाएंगे, हमारी मर्जी है भाई, डरते हैं क्या हम स्टेटस लगाएंगे।
मैं फिर अल्टीमेटली उसको कहा भाई गुड नाइट, जा रहा हूँ मैं, सोने का टाइम हो गया भाई, बहुत है ना, गुड नाइट ब्रो, हो गया फिर। अच्छा फिर अगले दिन क्या हुआ जी, अगले दिन दोपहर को भाई साहब ने पता नहीं फिर कहीं से रिसर्च अपनी करी होगी और एक और मैसेज मेरे को माला भेज दिया, बेसिकली अचीविंग सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज एंड रोवर एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर इसरो मिशन। मैंने इसका मैसेज पढ़ा भी नहीं, कह रहे भाई मुझे एक एजुकेटेड इंसान का रिप्लाई आ गया तो मैं खुश हूँ, तो लेकिन मैंने इसका मैसेज पढ़ा नहीं। मैंने कहा भाई मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू बिना बात के मुझे एजुकेट करने में क्यों लगा हुआ। भाई मैं अपने एंड पे बहुत क्लियर हूँ कि मैंने जो किया, मैंने क्या सोचा और मैंने वो क्यों किया, और मैं उसमें बिल्कुल ठीक हूँ। कह रहा मुझे मज़ा आता है ऐसे इधर उधर आपको समझाने में। मैं कहा भाई यही गलत है, तेरे मज़े ना बड़े हल्के हैं, तू अपना लेवल बढ़ा, मेरे में इंटरेस्ट छोड़ और अपने में इंटरेस्ट ला और कुछ अच्छा कर। तो फिर हंसने लग गया। मैंने कहा भाई मैं इसे मज़े नहीं करता, मैं इसे कहता हूँ टाइम पास या टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट एक्टिविटी है। फिर कह रहा चलो मैंने आपको ज्ञान दे दिया, कभी और किसी इंटेलिजेंट लोगों से बात होगी ना तो आप उन्हें समझा पाओगे। मैं कहा भाई अगर तू रिसर्च भी कर रहा है ना तो भी मैं उसे कल ही एंड कर चुका हूँ, तू बिना बात के लगा हुआ है, मैं आंसर दे चुका हूँ कल ही, तू समझ नहीं रहा। फिर पता नहीं क्या, शायद अच्छा लगेगा सुनकर आपको, तो बस मैंने कहा भाई तेरे पास टाइम ज़्यादा है, अल्टीमेटली मैं आ गया इस निचोड़ पे, तेरे पास टाइम ज़्यादा है, तू करता रहे, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने फिर उसको ये भेजा, उसने मेरे को फिर एक स्टार भेजा, मैंने मून करके 2-3 स्माइली भेज दी और उसको एंड करा कन्वर्सेशन को बेसिकली। बट मैं देख रहा हूँ कि लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या समस्या है इसमें। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आएँ, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कमेंट करें, मुझे बताएं कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है और इसमें क्यों मतलब ये आर्गुमेंट बना रहे हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा और क्या होगा और ये सब चीज़ें। तो दैट्स इट गाइस, एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी, तो मैंने कहा कि आई शुड शेयर इट विद यू ऑल, और आप लोग अगर इसे देखें समझें तो शायद कुछ हल निकल पाए। ऐसे हो सकता है मैं गलत हूँ या हो सकता है वो गलत है, अपने अपना पर्सपेक्टिव है लोगों का, आप भी थोड़ा हेल्प करें। थैंक यू।